कुंभ राशि, काल के जाल का डर है, हिम्मत हो तभी वीडियो देखना। ये 24 घंटे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। प्यारे जातकों, ये भगवान का आदेश है। कान खोलकर, आंखें बंद करके और दिल थाम कर मेरी बातों को सुनना। मैं आज तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं आज तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अदृश्य शत्रु खड़ा कर दूंगा। उसको पूरी तरह से तुम्हारे सामने ला कर रख दूंगा। अगर तुम वाकई कमज़ोर हो, अगर तुम सच्चाई से डरते हो, अगर तुम अभी भी भ्रम के पर्दे में जीना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को बंद कर देना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, मगर तुम्हारा अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर भी हो जाएगा। यही इसका फ़ायदा है, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे लिए माँ भद्रकाली का साक्षात वरदान है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारी रूह तैयार है उस कड़वी सच्चाई को पीने के लिए जो पिछले कई जन्मों से तुम्हें तुम्हारी खुशियों से दूर रख रही है? तो सबसे पहले माँ भद्रकाली को याद करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय माँ भद्रकाली जरूर लिखिए, जिससे माँ भद्रकाली आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जरा सोचो, थोड़ा रुको। पिछले 5 सालों में क्यों बार बार तुम किनारे पर आकर डूब जाते हो? मेरे कहने का मतलब है, जो काम तुम करने जाते हो शुरू में लगता है कि हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अंत समय में जाके वो गड़बड़ होता है। क्यों तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्यों तुम्हारा दिल इतना साफ होने पर भी तुम्हें हर बार धोखा मिलता है? तुम मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, गरीबों को दान देते हो, फिर भी ये किस अदृश्य शक्ति का श्राप है कि तुम्हारे जीवन में दुखों की काली घटा हमेशा छाई रहती है? तुम अपने ग्रहों को दोष देते रहते हो, तुम अपनी फूटी किस्मत को कोसते रहते हो, पर तुम उस सबसे बड़े दुश्मन को नहीं पहचान पाते हो जो तुम्हारी बर्बादी के लिए हर समय षड्यंत्र रचता रहता है और तुम्हारे बर्बादी के षड्यंत्र का मुख्य खिलाड़ी है। मैं आज उसका नाम ले लूँगा, मैं आज उसका चेहरा बेनकाब कर दूंगा। ये कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, ये कोई रास्ते में मिला अजनबी व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ठीक बगल में है, तुम्हारे सबसे विश्वास पात्र रिश्तों में छिप करके तुम्हारे हर एक कदम पर अपनी जहरीली निगाह रखे हुए है। और अब अगले महज 24 घंटों में ये दिव्य संकेत जब तुम देख लोगे तो कौन तुम्हारे सामने मीठी मुस्कान बिखेर रहा है ये पहचानना पड़ेगा, और कौन तुम्हारे पीठ पीछे जहर घोल रहा है ये भी पहचानना जान जाओगे। ये 24 घंटे तुम्हारे कर्म की परीक्षा के समय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो। तुम ये भूल गए हो कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा न्यायाधीश कर्म है जो हम करते हैं। तुम चाहे लाख उपाय कर लो, कितनी ही मान मनौती कर लो, यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं हुए, मन शुद्ध नहीं हुआ, तो कोई मन्नत पूरी नहीं होती है। यही भगवान का नियम है। लेकिन तुमने तो हमेशा दूसरों के लिए जिया। तुमने अपने जरूरी काम छोड़कर अपनों के लिए अपना जीवन घिस दिया। तुमने दूसरों की मदद को अपनी पहली प्राथमिकता समझा, और तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला पीठ के पीछे छुरा। तुमने देखा होगा वो लोग जो तुम्हारे मुंह पर तारीफों के पुल बांधते थे, जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते थे, जो तुम्हारे रहस्य जानने को उत्सुक रहते हैं, वही लोग तुम्हारी खुशियों के सबसे ज़्यादा जलने वाले लोग हैं। उनकी मुस्कान के पीछे घृणा और ईर्ष्या का ज्वालामुखी धधक रहा है। ये बात मेरी मान लेना। वो तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आते कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं, बल्कि वो इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें, तुम्हारी गुप्त बातों को जान सकें और बाद में तुम्हें बर्बाद करने के लिए नई नई चाल चल सकें। यही वो लोग हैं जिनके चेहरों से अब नकाब उतर जाएगा। अगले 24 घंटे तुम्हें यह स्पष्ट दिखा देंगे कि जिन रिश्तों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते आए हो, वही पिछले 5 सालों से तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा कारण कोई ग्रह दोष नहीं, बल्कि यही
छद्मवेशी दुश्मन हैं जो तुम्हारे अपने बन करके बैठे हैं, उनका अंत अब नज़दीक है। उनकी सारी शक्ति, उनके सारे व्रत उपवास धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो दिखावे के हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। और इस संसार का नियम अटल है। भगवान तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य देंगे, ये बात निश्चित है, ये दृढ़ अटल सत्य है। और उन्हें उनके बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा, उनको दुख मिलेगा, ये बात मेरी लिख के ले लेना। इसीलिए अब ईर्ष्या की आग में मत जलना, किसी की सफलता देख करके ये मत सोचना कि वो मुझसे आगे निकल गया। ये सब कर्मों का खेल है। ये नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी भक्ति को कम करते हैं। तुम्हें जो मिल रहा है उसमें संतोष खोज लो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएगी कि तुम इन धोखेबाजों से दूरी बना सकोगे। वैसी बुद्धि तुम्हारे अंदर अपने आप से खुलेगी। सावधान रहने की जगहें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जाग जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी जगहें या स्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां तुम्हें अगले 24 घंटों में बहुत अधिक सावधान रहना है। यही वो 3 जगहें हैं जहां तुम्हारा दुश्मन, जो पीठ पीछे वार करने में माहिर है, अपने षड्यंत्रों को अंजाम देगा। ये सिर्फ सावधानियां नहीं है, ये भविष्य के संकेत हैं। पहली बात है, गोपनीयता का घेरा बनाना है, अपनी बातों को रहस्य में रखना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है, अपनी बातें, अपने विचार, अपनी योजनाएं, इन्हें हर किसी के साथ साझा करना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम इतने भोले हो कि जिसे अपना मानते हो उसे अपने जीवन की सारी चाबियां सौंप देते हो। तुम समझते हो कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, मगर नहीं, तुम्हारी खुशियों पर सबकी नज़र है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते हो, पर वे केवल यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या रहस्य है, क्या कमजोरी है जिसे पकड़ करके वो तुम्हें गिरा सकें। वह लोग तुम्हारी परेशानियों को देख करके अंदर ही अंदर खुश होते हैं। उनके घर में घी के दिए जलते हैं। उस दिन पूरी पकवान बनती है जब तुम्हारे घर में तकलीफ होती है। अगले 24 घंटों में कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अत्यंत विनम्र होकर के आएगा, तुम्हारी मदद करने का नाटक करके तुम्हारे सबसे गहरे रहस्य उगलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम वहाँ रुक जाना। अगर तुमने जरा भी अपनी जबान खोली तो तुम्हारी बर्बादी का खेल वहीं से शुरू हो जाएगा। अपनी शक्ति को गोपनीय रखना, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना जब तक वह पूरी ना हो जाए। पूरी हो जाए तो बता दो। याद रखना, तुम जितना कम बोलोगे तुम्हारा तेज उतना बढ़ता जाएगा। कम मेहनत, ज़्यादा मुनाफे का वादा, लालच का दलदल रहेगा, इसमें मत फंसना। कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दलदल में फंस सकते हो, दूर रहना इससे। झूठे वादों से बच कर के रहना है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने ऐसी योजनाएं लेकर के आएंगे जो तुम्हें कम मेहनत में अभूतपूर्व सफलता दिलाने का लालच देंगी। कोई तुम्हें कहेगा कि बस इतना निवेश कर दो या बस ये छोटा सा काम कर लो और तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे। ये तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं है और इससे लाभ नहीं होगा। ये लोग तुम्हें धोखे में रखना चाहते हैं। ये जानते हैं कि तुम सीधे साधे हो और तुम्हें अपनी बातों में फंसाना आसान है। वो इसी बात का तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो तुम्हें आराम और आसानी का रास्ता दिखा करके तुम्हारी मेहनत को नष्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। तुम्हें सही दिशा में नहीं चलने देना चाहते। तुम्हारे रास्ते में कंकड़ बोना चाहते हैं, कांटे बोना चाहते हैं। लेकिन तुम मत भूल करना, जीवन में सबसे बड़ा फल पसीने का होता है। जिस काम में कम मेहनत है उसमें धोखा ज़्यादा है, अंधेरा ज़्यादा है। ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मुझे बता देना। अगले 24 घंटों में अगर कोई तुम्हें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा दिलाने का वादा करे तो तुरंत उस व्यक्ति को एक शक की निगाह से देखने लगना।
उस पे और ज़्यादा दिमाग लगा करके सोचने लगना। जिस काम में कम मेहनत है वहाँ धोखा बहुत है। तो तुरंत अगर कोई ऐसा कहता है उस व्यक्ति से दूरी बना लेना। ये तुम्हारे दुश्मन का जाल होगा जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बिछाया गया होगा। तुम्हें केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, किसी और के सहारे पर नहीं। तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। भगवान ने तुम्हें स्वयं इतनी बुद्धि, इतना साहस, इतनी ताकत दी है कि तुम इससे खुद आगे बढ़ सकते हो। अगली चीज़ है निर्भरता की बेड़ी दूसरों के भरोसे बैठना। ये सबसे बड़ी भूल होगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, दूसरों के भरोसे जीना बंद कर दो। तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल ये रही है कि तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। तुम सोचते हो कि वो मेरी मदद कर देगा, वो मेरा काम बना देगा, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो आकर के मेरी मदद करके मुझे अपने साथ आगे बढ़ा ले जाएगा। जैसे वो कमा रहा है हमको कमाने देगा, जैसे वो सफल है मुझे सफल बना देगा, जहाँ वो काम करता है हमारा काम लगवा देगा। लेकिन ये गलत है। कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तुम्हारे बारे में कोई क्यों सोचेगा। तुम हमेशा किसी के इंतज़ार में बैठे रहे और इसी इंतज़ार ने तुम्हारा समय और तुम्हारी शक्ति दोनों को बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी स्वतंत्रता की खुद की लड़ाई है। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप में पूर्ण हो, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम केवल तुम ही कर सकते हो, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे राशि के आधार पर, तुम्हारी कुंडली के आधार पर ये दिखती हैं। ये पढ़ा जा सकता है, ये ज्योतिष में गणनाएँ हैं। तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम सच में कर सकते हो। तुम्हारी राशि ऐसी है कि ये सब करने में तुम्हें सक्षम बनाएगी। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अगले 24 घंटों में तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम आत्मनिर्भर हो, सब काम अपने आप से कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा करके इसको करना शुरू करो। तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कामों को पहली प्राथमिकता देनी होगी। चाहे कोई जितना भी ज़रूरी काम लेकर के आ जाए, पहले अपने काम को पूरा करो। अपने काम को नहीं पूरा करोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी हानि करोगे। ये मत सोचो कि कोई और तुम्हारा काम करेगा। ये अकेलापन नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति का उदय है। दूसरों का इंतजार करना छोड़ दो और खुद अपनी किस्मत के रचयिता बनो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब डर का समय समाप्त हो चुका है। अब डरो मत, जिंदगी में किसी बात के लिए मत डरो। अब जागने का समय है। अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का चेहरा दिख गया है। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं पता चल गई हैं। तो क्या अब भी तुम रोते रहोगे? क्या अब भी तुम अपनी किस्मत को कोसोगे? बता देना मुझे। नहीं, अब समय है उड़ने का। अब समय है नई शुरुआत करने का। ये 24 घंटे सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये तुम्हारे लिए चमत्कार हैं। जो लोग कई सालों से नया व्यापार, नया काम या कोई नई योजना बनाने की सोच रहे थे, वो तैयार हो जाएं। तुम्हारी सारी योजनाएं सफल होंगी, विफलता का नाम नहीं आएगा। इतने सालों की तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो तुमने दूसरों की मदद की, जो तुमने भगवान का पूजा पाठ किया, उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। ग्रहों की स्थितियां तुम्हारे लिए शुभ हो गई हैं। अब समय को बर्बाद बिल्कुल मत करना। इस शुभ समय का अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए तो समय समझ लो निकल जाएगा हाथ से, और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। अगर तुमने सुनहरे समय का सही से उपयोग कर लिया तो तुम्हारा जीवन सोने की तरह चमक उठेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को और बैठा लेना अपने जहन में। इन 24 घंटों में अपने परिवार को थोड़ा समय दो। अपने अपनों के साथ शांति से बैठ करके भोजन करो, उनके साथ बातचीत करो, किसी समस्या का हल निकालो। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हें उन्हीं की बातों में मिल जाएगा।
परिवार के साथ बिताया गया सुनहरा समय किसी भी उपाय से बड़ा होता है। ये तुम्हारे जीवन में खुशियों का द्वार खोल देता है। और एक बात और, सच्चे मन से प्रार्थना करना। जब ये वीडियो देख रहे हो उसकी अगली सुबह हनुमान जी के मंदिर जाना, पूरी श्रद्धा से जाना, सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है, जो भी तुम्हारी अर्जी है, उसे हनुमान जी के चरणों में रख देना। तुम्हारी हर अर्जी स्वीकार होगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब तुम्हारी सेहत को लेकर के जो चिंता थी वो भी समाप्त होगी। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। याद रखना मेरी बातों को, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम माँ दुर्गा के भक्त हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम दुनिया को बदल सकते हो। कोई दुश्मन, कोई षड्यंत्र, कोई धोखा तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हें पीछे खींच नहीं सकता। तुम बस कर्म करो, विश्वास रखो, आगे तुम्हें माता रानी बढ़ाएंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ इस चीज़ का कि अगर तुम इन बातों को मान करके होशियारी से अपना काम करते रहे, पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, धर्म के मार्ग पे चल के, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी बरकत होगी, ऐसे ऐसे तुम्हारे सपने पूरे होंगे जो तुमने छोड़ दिए थे, जो तुमने मान लिए थे कि ये अब नहीं हो सकता, ये हमारे जीवन में चला गया, अब नहीं हो सकता, वो समय चला गया, अब मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता, ये सफलता मैं प्राप्त नहीं कर सकता। वैसी भी सफलताएं तुम्हें मिलेंगी। बस इन बातों को ध्यान रखना। और जो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको पहचानने का तरीका मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब वो तुम्हारे पास आएंगे, नाजायज़ वो बात बढ़ाना चाहेंगे, वो तुमसे तुम्हारी सारी योजनाओं को उगलवाना चाहेंगे, वो तुमसे तुम्हारे जो पैसे कमाने के जरिए हैं उनके बारे में पूछना चाहेंगे, तुम कितना कमाते हो पूछना चाहेंगे, तुमसे सारी राज की बातें पूछना चाहेंगे, तुम्हारा अपना होने का ढोंग करेंगे। लेकिन ये अंदाज के देख लेना, जब कोई काम की बात होगी, जब तुम्हें ज़रूरत होगी, तब वो कोई ना कोई बहाना बना करके वहाँ नहीं आएंगे, या कोई बहाना बना करके तुम्हारी मदद करने से मना कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिससे तुम अपने शत्रु को पहचान सकते हो। और जब एक बार पहचान जाओ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनसे लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। बस उनको अपने जीवन में खुद से दूर कर देना है। मतलब दूर करने का भी ये है कि मिले तो हालचाल हो गया, ठीक है, लेकिन उनको कोई बात नहीं बतानी है, उनको ज़्यादा अपने घर में नहीं आने देना है, ना उनके घर में जाना है, ना अपने घर के सदस्यों को उनके घर में ज़्यादा जाने देना है, ना उनके घर के सदस्यों को अपने घर में आने देना है। बस बाहर बाहर से हालचाल हो गया तो हो गया, लेकिन उनको घुसने नहीं देना है। क्योंकि ऐसे जो इंसान होते हैं वो किसी भी हद तक गिर के तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तो उनसे होशियार रहना ही सबसे ज़रूरी उपाय होता है। एक और काम, मान लो तुम्हारे दुश्मन ने कोई तंत्र मंत्र करके तुम्हारे ऊपर कोई टोटका किया हो, तो उसको हटाने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह घर में नमक के पानी से पोछा लगाना, उसके बाद गंगा जल पानी में मिला के पूरे घर में छिड़काव कर देना, और उसके बाद एक दीपक में लौंग, इलायची और कपूर रख के जला लेना, और फिर उसका जो धुआं होगा उसको पूरे घर में फैला देना। और बाद में जब ये धुआं फैल जाएगा पूरे घर में, तो उसकी जो राख बनेगी उससे अपने घर के दरवाजे पर चारों तरफ एक ऐसे घेरा बना देना, पूरा बंद कर देना, मतलब उसी राख से।
तो इससे तुम्हारे घर से जो नकारात्मक असर है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा असर भी नहीं करेगा। तो ये काम अवश्य करना। बजरंगबली महाराज, माँ भद्रकाली आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए। जय माँ भद्रकाली, जय बजरंगबली।